सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक्चुअली द मॉर्निंग इज नॉट सो गुड, क्योंकि ये जो घटन हुआ है ओडिशा में, जो रेलवे एक्सीडेंट, जो बहुत बड़ा ह्यूज एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई थिंक टुडे इज नॉट अ गुड मॉर्निंग। सो उसको मेन एक्सीडेंट को डिस्कस करने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू थिंग्स मेनली। एक मेन और लूप लाइंस के बारे में, दूसरा है भारत कवच सिस्टम के बारे में। तो हम यहाँ पे आज जानेंगे कि ये दोनों क्या है और ये दोनों ये एक्सीडेंट से कैसे रिलेटेड है। तो एक्चुअली वर्ल्ड में ना बहुत सारे रेलवे एक्सीडेंट्स हुआ है जिसमें हजारों लोग मरे हैं। तो उसमें टॉप 20 एक्सीडेंट्स जो भी है उसमें इंडिया भी थोड़े चीज़ों में पार्ट्स है। जैसे कि 1981 में बिहार में एक हुआ था जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मर गए थे। और उसके बाद 1995 में यूपी के फिरोजाबाद में ऐसे जो एक्सीडेंट ऐसा 3 ट्रेन्स का कोलिजन हुआ है, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था यूपी में भी 1995 में फिरोजाबाद में, सेम वो भी ऐसे ही हुआ था जिसमें मोर देन 800 लोग मरे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे जो ओडिशा में हुआ है, जो अभी रिसेंट हुआ है। एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज लाइक 21st सेंचुरी में भी, एंड इवन दो आफ्टर हैविंग दोज सिग्नल सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी इतना होने के बाद भी स्टिल वी आर इन अ पोजिशन जैसे कि एक ट्रेन 20 मिनट्स बाद भी वहां पे एक एक्सीडेंट होने के बाद भी अगेन वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, वो भी 20 मिनट्स के गैप में ही सिस्टम में। एक्चुअली एक होता है मेन लाइन, दूसरा होता है लूप लाइन। तो एक्चुअली एक ट्रेन जब आती है जो तो सोच लो कि हावड़ा से लेके चेन्नई तक एक ट्रेन आ रही है, उसको वापस फिर से जाना है तो वो नेक्स्ट लाइन में बदला जा सकता है। तो वो जब ये बदलते हैं इट एंटर्स इनटू द लूप लाइन, ठीक है। तो ये लूप लाइन ना अप्रोक्सीमेटली 750 मीटर्स तक होता है। तो ये लूप लाइन ऐसे ट्रेन को घुमाने के लिए यूज करते हैं। तो जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे 2 मेन लाइन्स थे और 2 लूप लाइन्स थे। तो दूसरा चीज हम बात करने जा रहे हैं कि कवच, भारत कवच सिस्टम क्या है। तो भारत कवच सिस्टम ना एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की सिस्टम है जिससे ट्रेन को कोलिजन से रोका जा सकता है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है। तो पहला क्या है, सोच लो एक दो ट्रेन एक ही ट्रेन ट्रैक पे आ रहे हैं और वो 2 ट्रेन बहुत स्पीड से आ रहे हैं और कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होता है जहां पे लोको पायलट को ब्रेक नहीं लगाया जाता है। मतलब ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, उस स्पीड में ट्रेन का ब्रेक नहीं लगा जा सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो ये जो कवच सिस्टम है ना वो खुद, तो एक्चुअली ये कवच सिस्टम डॉर्मेंट रहता है 24/7 इन ऑल द ट्रेन्स। तो जब वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है तब कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाता है और ये 400 मीटर्स के दूर में ही दोनों ट्रेन को ब्रेक लगा के रोक देता है। एंड दूसरा एक और फीचर है, जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन के पीछे से एक और ट्रेन आ रही है और इन दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस जो है अगर वो कम होती जा रही है और दोनों ट्रेन मतलब टकरा जाने की पोजीशन आता है, वो इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तब फिर भी ये कवच सिस्टम काम करता है और उसके साथ साथ इसको 400 मीटर दूर में इसको रोक देता है। तो मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है ये। तो एक और क्या है, सोच लो कि एक सिग्नल काम नहीं कर रहा है या तो ट्रेन मास्टर विसिल नहीं कर रहा है, तो इस समय में भी ये ऑटोमेटिकली विसिल कर देता है। सो एक्चुअली ये जो कवच सिस्टम है ये डॉर्मेंट रहता है 24/7 एंड वेन एवर द सिचुएशन कम्स ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है टू अवॉइड वॉट एवर द एक्सीडेंट और कोलिजन और इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये दोनों चीज जो मैंने मेन लाइन और लूप लाइन के बारे में बताया और दूसरा मैंने बताया कवच सिस्टम, ये दोनों एक तरह के पार्ट है जो इस एक्सीडेंट में। तो एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था कैसे, तो इसमें 3 ट्रेन इन्वॉल्व है। पहला एक है फ्रेट ट्रेन जो फंक्शन में नहीं था, तो जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो भी है ओडिशा में, वहां के खड़गपुर एरिया के पास महानगर स्टेशन के बाद वहां पे रुकी हुई थी। पहली ट्रेन एक थी, दूसरी ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से लेके चेन्नई आ रही थी, और तीसरी ट्रेन है बैंगलोर से हावड़ा जाने की सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसको यशवंतपुर एक्सप्रेस भी बोला जाता है। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, तो एक्चुअली ये जो गुड्स ट्रेन थी ये लूप लाइन में खड़ी हुई थी खड़गपुर एरिया में। तो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो महानगर स्टेशन जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है उसको क्रॉस की महानगर स्टेशन को, और उसके बाद खड़गपुर एरिया में जब आई ये मेन लाइन जो है उससे डिरेल होके ये लूप लाइन में जाके इस फ्रेट ट्रेन मतलब यानी कि गुड्स ट्रेन को टकरा दी। तो जून को वो ये जो पहला इंसिडेंट है 7 बजे इसको टकरा दिया था।
तो उसके बाद 7 से लेके 7:20 तक ये सारा वहां पे चुपचाप था, मतलब एक्सीडेंट हुआ था तो सब कुछ हो गया था वहां पे। फिर से ये जो बैंगलोर से जो हावड़ा जा रही थी वो एक्सप्रेस आके 7:20 को फिर से इन दोनों ट्रेन से टकरा दिया। तो ये 3 ट्रेन एक दूसरे से एक टकरा गए थे आपस में, तो वो जो खड़गपुर एरिया में। तो रीजंस क्या, तो मैंने पहले ही आपको मैंने बता दिया था मेन और लूप लाइन के बारे में, और दूसरा एक कवच सिस्टम के बारे में। इनके साथ साथ एक ह्यूमन एरर भी हुआ है जो सिग्नलिंग सिस्टम में हुआ था, जो जहां पे प्रायर सिग्नल्स नहीं ठीक से मिल रहे थे, तो ये पहला इश्यू था। और दूसरा इश्यू ये जो कवच सिस्टम है इसको सारा इंडिया इंस्टॉल नहीं किया है, इवन दो वो उस आइडिया को हमने बाहर से अडॉप्ट किया है, बाहर देशों से, और उसके साथ साथ वो यहीं पे इंडिजिनियसली बना है, फिर भी ये सिर्फ 2000 किलोमीटर के लिए ही सिर्फ इंस्टॉल किया गया है। एंड पार्लियामेंट में बात हुई थी कि हर कंसेक्यूटिव ईयर में 5000 किलोमीटर लेके हर उसको इंस्टॉल किया जा सकता है हर ट्रेन लाइन में। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो इंडियन ट्रेन लाइन जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब मोर देन 65,000 किलोमीटर का है, और हमें नहीं पता कि ये कंप्लीटली कितने दिन तक ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगा है, मतलब इट टेक्स ईयर्स। तो दूसरा इश्यू ये था। और तीसरा इश्यू वो है कि जो डीरेल हुआ था बाय मिस्टेक और बाय ह्यूमन एरर, वॉट एवर दी रीजंस आर, इसलिए तो 280 से ज्यादा है, और जो सिवियरली इंजर्ड है वो तो 900 से ज्यादा है, और हमें नहीं पता कि कितने और लोग इसमें मरने वाला है। और दूसरी एक और घटना हुई थी, जो एनडीआरएफ टीम वहां पे अप्रोच होके जहां पे सिवियरली इंजर्ड लोग हैं उनको एक बस से ट्रांसफर किया जाता था हॉस्पिटल को, उस बस को भी फिर से एक्सीडेंट हो गए। एंड ये जो इवेंट हुआ है इसमें बहुत सारे कंट्रीज ना रिस्पॉन्ड हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम है, बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज लाइक हर कंट्री अब क्वेश्चन कर रही है कि 21st सेंचुरी में और इतना टेक्नोलॉजी है और इतने सारे चीज है जो इन सारा एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, फिर भी ये एक्सीडेंट हुआ है किस चीज के लिए, नेग्लिजेंस के लिए। और दूसरी ये जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बहुत स्लो है जिसको हम 10 टाइम्स और बढ़ानी चाहिए। तो क्या हो सकते हैं, पहला मेजर ये है कि जो भारत कवच सिस्टम है उसको बहुत जल्दी, मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है उसको 10 टाइम्स और ज्यादा करनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो ह्यूमन नेग्लिजेंस जो है, जो सिग्नलिंग इश्यूज आते हैं, बहुत सारे ह्यूमन एरर्स होते हैं, उस चीज की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, इस चीज को कम करनी चाहिए। और इसके साथ साथ लोको पायलट जो भी आज है उनको 12 आवर्स से ज्यादा वर्क दिया जा रहा है, जो जिससे बहुत सारे ह्यूमन एरर्स होने की पॉसिबिलिटी है। उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोको पायलट्स को रेलवे सिस्टम में इंक्लूड, मतलब रिक्रूट करनी चाहिए। बस।